नमस्कार दोस्तों, प्रयास करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज अपन मैथ्स से रिलेटेड एक ऐसी ट्रिक की बात करने जा रहे हैं जिसके क्वेश्चन डीआई में मोस्टली पूछे जाते हैं और जनरली आप क्वेश्चन देखते हो। कई बार एक क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है जिसमें कैलकुलेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। बाकी देखते हो आप, कैलकुलेशन का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के, ठीक है। अदरवाइज अपन देखें तो एक क्वेश्चन जनरली अपन को मिलता है और वो डीआई के पोर्शन में मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपन एक डिवाइड से संबंधित ऐसी ट्रिक की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी और सेकंडों में आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं। आगे देखिएगा, अपना एक क्वेश्चन है, डीआई रिलेटेड क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको जो बात बता रहा हूं उसके बारे में ध्यान रखना है कि जो भाग की ट्रिक है वो क्या है, उसके बारे में ध्यान से देखना। दिए गए पाई चार्ट के अनुसार व्यापारी डॉक्टर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आपको एक पाई चार्ट दिया है और जो पाई चार्ट आपको मिला है उसमें जो वैल्यूज दी है वो डिग्री में दी है। किसमें दी है? डिग्री में। ये 360 डिग्री 360 डिग्री है, इसको डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो आपको पूछना चाह रहा है कि व्यापारी डॉक्टर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो प्रतिशत किसका पूछना चाह रहा है? व्यापारी का। किसके रेस्पेक्टिवली पूछना चाह रहा है? डॉक्टर के रेस्पेक्टिवली पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो बताओ व्यापारी का जो वैल्यू है डिग्री में कितना है, बताओ 39 और डॉक्टर का वैल्यू कितना है 73 इनटू क्या कर दूं मैं 100 कर दूं। देखो ये क्वेश्चन अपन को मोस्टली बहुत से एग्जाम में देखने को मिलता है और इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य ये भी होता है कि आपकी कैलकुलेशन कितने स्ट्रांग है, ठीक है। तो मैं बात करना चाहता हूं, यहां से देखिएगा आप 39/73 इंटू 100 है। कोई बता सकता है इसका प्रतिशत में वैल्यू कितना आएगा? तो बिना कैलकुलेटर अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो इसकी क्या भाग देने की ट्रिक है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो 39 में यदि 73 का भाग दिया जाए और इंटू 100 किया जाए उसको, तो वैल्यू कितनी आएगी? तो इसके लिए अपन बात करते हैं सर 39/73 इंटू 100, इसका रिजल्ट क्या आएगा इसका चेक करते हैं अपन। और इसका रिजल्ट चेक करने के लिए देखिएगा मैं आपसे बात कर लेना चाहूंगा, 39 में 73 का भाग देना है। किसमें? 39 में 73 का, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये था 39/73 इंटू 100। जरा चेक कर लेता हूं मैं इसके बारे में। तो 100 को अगर 39 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3900 और 73 का भाग देना है। अब देखिएगा आपका डिवाइजर क्या है, ठीक है, भाजक क्या है आपका? भाजक 73 है ना। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपका भाजक होता है उसमें अंतिम अंक आप इकाई का अंक से कैलकुलेट करते हुए लास्ट का जो अंक बचता है 7 उसको यहां उतार लो, ठीक है। बाकी जो बच गया अंक है उसको उधर उतार दीजिएगा ऊपर, ठीक है। क्या बच गया? 3। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? मैं कहूं कि आप एक कैलकुलेशन करके बताइएगा मुझे कि 512 में मुझे 731 का भाग देना है। तो आप इन दोनों अंकों को एक काम करो, ऊपर ले जाओ, ठीक है। ऊपर ले जाओगे तो 31 आ जाएगा, ठीक है। बताओ 7 का ही डिवाइड करना है आपको, ठीक है। और भी यदि यहाँ पे कोई अदर डिजिट हो तो आप क्या करोगे, देखिएगा। अदर डिजिट हो यहाँ पे 731 की जगह मैं लिखूं कि सर 512 हो तो क्या करेंगे? 512 और वहां पे वैल्यू 512 या इसको मैं 572 कर दूं, ठीक है। तो बताओ ये 1 और 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? इसका मतलब आपको लास्ट के अंक का भाग देना है सिर्फ, ठीक है। और लास्ट के अंक का भाग देना है तो जरा चेक कर लेता हूं मैं क्या कहना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। देखिएगा 7 का भाग देना है आपको, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि जो भी हमारा भाजक होगा उसमें भाजक में हमें एक अंक का भाग देना है। तो वो अंक क्या हो सकता है बताओ? 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 0 का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी संख्या के बाईं तरफ, पूर्ण संख्या के बाईं तरफ अगर आपने कोई 0 उतारा तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो बताओ 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, मोटी मोटी बात, ठीक है। क्या रखनी है? ऊपर कितना अंक है? 3, एक ही अंक है। तो यहां से इधर से दाईं ओर से एक अंक को आप हाईलाइट कर लो। किसको कर लिया आपने? 0 को। बताओ इसको क्यों किया है उसका भी मैं बताऊंगा। ये 0 जब भी नीचे आएगा आप पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो बताओ 7 का भाग 3 में नहीं जाता, 39 में दूंगा। 7 का भाग 39 में कितनी बार? 5 बार। 7 5 कितना होता है? 35। घटाया कितना बचा?
4 बचा, कितना बचा 4। आगे से अंक क्या उतारा मैंने 0। अब देखना भाई, अब यहां से ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। 7 का भाग 40 में मत दे देना, वरना फिर आपकी जनरल मेथड और स्ट्रिक्ट में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये कौन सी विधि है, ये कोई यूनिक विधि ऐसी नहीं है जो मैंने जनरेट की है, ठीक है। ये अपनी वैदिक गणित की दब्जांक विधि है, ठीक है। दब्जांक विधि से अपन भाग देते हैं, वही मेथड है, उसको मैं आपको इजी मेथड में एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। 7 का भाग 40 में मत देना, ठीक है। अब आप इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर 3 और नीचे 5, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हो, ऊपर यदि 3 है नीचे 5 है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो। सबसे पहले एक ही डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 5 इंटू 3 कितना होगा, 5 इंटू 3 करोगे कितना होगा 15। तो अब आपको क्या करना है, इस 15 को 5 इंटू 3 15 को 40 में से घटाना है। बताओ कितना बचेगा, 40 में से 15 घटाओगे तो 25 बचेगा, कितना बचेगा 25। अब आप भाग दे दो 25 में 7 का भाग, 7 का भाग 25 में। देखो एक एक स्टेप समझ लेना, वरना बीच में से ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी आपका नीचे भाजक होगा उसमें से एक अंक लेना है। मतलब मैं कहूं कि बाईं तरफ से पहला अंक ले लेना है, बाकी जो भी अंक है उनको ऊपर भेज दो, ठीक है। 2 डिजिट की कर रहे हैं अपन, 3 डिजिट के भी करेंगे, 4 डिजिट के भी करेंगे, क्या होगा देखिए जाएगा, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, भाग दे लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट करके घटाएंगे। फिर 25 में भाग दोगे के 7 का भाग 3 बार जाता है, कितनी बार जाता है 3 बार। 7 3 कितना होता है 21। तो बताओ 25 में से 21 लेस करूंगा कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। अब बताओ कौन सा अंक उतर रहा है, ये 0 उतर रहा है, ठीक है। और ये 0 जैसे ही नीचे उतरेगा ऊपर क्या लगेगा, दशमलव लगेगा, क्या लगेगा दशमलव लगेगा। अब देखो 40 में फिर भाग नहीं देना है, आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। आपके लिए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का क्या सिस्टम है, देखो ऊपर 3 है आपका, नीचे 5 और 3 दोनों है। इनमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रकार से होता है। मल्टीप्लाई का अपन ट्रिक समझेंगे, वहां पे भी बताऊंगा मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज होता है। तो 3 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 9, ठीक है। प्लस 5 के लिए यहाँ कोई अंक नहीं है तो 5 को 0 मान के 5 को 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा। 3 3 कितना आ जाएगा 9, 3 इंटू 3 बराबर कितना आ गया 9। तो इसका मतलब ये 40 में से आप 9 लेस कर लो, 40 में से जैसे ही 9 घटाओगे बचेगा कितना आपके पास में 31। अब आप 31 में भाग देने के लिए स्वतंत्र हो। 7 का भाग 31 में 7 4 कितना आया 28, 7 4 कितना आया 28। बचा कितना बताओ, रिमाइंडर कितना बचा 28 घटाओगे 31 में से कितना बचा, फिर कितना बच रहा है 3, ठीक है। अब दशमलव लग गया तो आप आगे क्या उतार सकते हो 0, लेकिन फिर आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा तो आपने 9 तो कहां से लाए, देखो ये प्रोडक्ट यहां से, ठीक है। और 15 कहां से लाए आपने देख लिया कि नहीं देख लिया, ठीक है। अगर दशमलव के एक ही अंक तक कैलकुलेशन पूछता है आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पे 53.4% आंसर दे सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट बात करता हूं कि अगर 2 अंक तक पूछे तो क्या प्रोडक्ट निकालना है। नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे कुछ घटाना है तो उस घटाने के लिए, वो प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। ऊपर आपके पास में अंक 3 है, नीचे 5 3 और क्या 4, इनका प्रोडक्ट क्या होगा भाई 4 3 12। एक सिस्टम है, इधर से दाईं तरफ से पहला और ऊपर वाले में बाईं तरफ से पहला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 5 के लिए कुछ है नहीं और 3 के लिए कुछ है नहीं। 3 डिजिट का मल्टी डिवाइड सीखेंगे तो वहां पे आपके सामने समझ में आ जाएगा कि क्या होगा वहां पे ऊपर, ठीक है। तो 4 3 कितना 12, 12 घटाऊंगा बताओ कितना बचेगा। अगर 30 में से 12 घटाया तो कितना बचा 18 बचा, कितना बचा 18। 18 में आप डिवाइड कर सकते हो 7 का, 7 का भाग कितनी बार जाता है 2 बार, तो 7 दूनी कितना 14। ऐसे ये ऑलमोस्ट आपके पास में अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आ जाएगा 53.42% आया कि नहीं आया। तो 53.42% जो आपका आंसर आया है वो कौन से ऑप्शन में है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, ठीक है। अब आप नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। एक और एडिशनल घटाना होता है, आपको एक्स्ट्रा घटाना पड़ता है, वो कैसे घटा रहा हूं मैं प्रोडक्ट लेके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर सकते हो, इसको वीडियो को पॉज करके, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जैसे मैं बता रहा हूं इन क्वेश्चनों को नोट करते जाइएगा आप, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये डिवाइड का कांसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। आपको एक ही संख्या का भाग देना है, ठीक है। और वो भी कौन सी संख्या, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का। तो 1 से लेके 9 तक की टेबल तो आपको पढ़ा, तो आपको याद है शायद ऑलमोस्ट सबको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 53.42, ठीक है। तो अपन वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन अपना क्या था देखिएगा। क्वेश्चन अपना ये था और इसमें राइट आंसर क्या होगा उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। 53.42 कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
53.42%। तो इसका मतलब भाग सिर्फ किसका देना था? 7 का। भाग सिर्फ किसका देना था? 7 का। और 7 का भाग इजी गोइंग आप दे सकते हो। तो है मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेटर के बिना इसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है अदरवाइज, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्या कांसेप्ट है उसको ढंग से समझिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने टेस्ट में भी अवेलेबल करवाया था, और वहां शायद कई लोगों को दिक्कत आई होगी, कई लोगों ने इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लिया होगा, लेकिन देखिएगा इसका एक्चुअल में कांसेप्ट क्या है, अपन चेक करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 1 घंटा 45 मीटर नहीं है, मिनट है ये। 45 क्या है? मिनट है, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत होगी, मतलब एक दिन के लिए, ठीक है। तो 1 घंटा 45 मिनट का मतलब कितने घंटे होते हैं? 1 घंटा तो आपका पूरा पूरा है, 45 मिनट का मतलब क्या होता है? 45 मिनट को घंटे में बदलूंगा तो 45 में किसका डिवाइड करना पड़ेगा? 60 का। 15 का भाग 3 बार, और 15 का भाग कितनी बार? 4 बार। 4 को 1 से गुणा करोगे, 4 एकम 4, और 3 कितना? 7/4 घंटा। 7/4 घंटा, ठीक है। ये 7/4 घंटा है, वो एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो मैं चेक कर लेता हूं कितना प्रतिशत है इसके लिए। तो ऊपर तो लिखूंगा मैं 7/4, और नीचे एक दिन का मतलब 24 घंटे का, और इनटू क्या करना पड़ेगा मुझे? 100 करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखो 4 को मैं नीचे ले आऊंगा तो 7/4 इंटू 24, और ऊपर क्या पड़ा है? 100 प्रतिशत आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 4 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? 25 बार। 25 7 कितना होता है? 175। कितना होता है? 175। देखिएगा बंधु, 175 में आपको 24 का डिवाइड करना है। यहां तक आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। इसके बाद में डिवाइड का कांसेप्ट क्या है उस पे चलते हैं अपन, ठीक है। तो देखिएगा भाग किसमें देना है आपको बताइएगा। भाग आपको 175 में देना है, ठीक है। किसका देना है? 24 का। तो मैं फिर वही बात करता हूं, मेरा जो भी भाजक है नीचे, जो भी मेरा भाजक है, उस भाजक में मैं बाईं तरफ से पहला अंक क्या डिनोट करूंगा? 2। तो 2 को तो मैं भाजक समझूंगा, और 4 को मैं ऊपर लिखूंगा भागफल वाले कॉलम की तरफ, ठीक है। हाँ जी, अब देखिएगा, अब अपन चर्चा करते हैं कि भाग हमें किसका देना है? सिर्फ 2 का। एक और बात मैंने बताई थी पिछली क्वेश्चन में कि आपके पास में वहां कितनी संख्या है? एक संख्या अभी तो आप दाईं तरफ से जो आपका भाज्य है, ठीक है, डिवाइडेंट है, उसमें एक संख्या को, एक अंक को आप क्या कर लो? हाईलाइट कर लो, क्योंकि जब भी ये अंक उतरेगा, अगर यहाँ पे 2 अंक होते तो दोनों अंकों को आप हाईलाइट कर लेते, और इनमें से ये अंक जैसे ही नीचे उतरता ऊपर क्या लग जाता? पॉइंट। तो इसका मतलब ये तो पॉइंट लगाने के काम में आता है। 2 का भाग बताओ 17 में कितनी बार जाता है? 2 8 कितना होता है? 16। देखो यहाँ आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो क्या मिलेगी? एक बार मैं लिख लेता हूं, 2 8 कितना? 16। 16 जैसे ही 17 में से घटाओगे कितना बचेगा? 1। आगे अंक कितना है? 5, ठीक है। आगे अंक 5 है, इस 5 को उतारा 15 आया, ठीक है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? दशमलव तो लगेगा नहीं लगेगा? ये लो साहब, दशमलव तो लग गया, ठीक है। 8 दशमलव कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पहला और दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। इस मेथड में एक चीज और ध्यान रखनी है, 3 ही बातें ध्यान रखनी होती है। एक तो पॉइंट कब आएगा, एक आपको एडिशनल क्या और घटाना है, प्रोडक्ट लेना है, और एक आपको और ध्यान रखना है, वो चीज अब आएगी, देखना। 8 4 32, 8 और 4 का प्रोडक्ट कितना होता है? 8 4 32। इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे और इसमें से 32 माइनस करोगे आप, तो बताओ वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? नेगेटिव आएगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब क्या करोगे बताओ? इस संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब शेषफल ज्यादा बचना चाहिए। शेषफल ज्यादा कब बच सकता है? तब बच सकता है जब आपका जो भागफल है उसको कम करो। तो 8 की बजाय मैं कितना कर लूं? 7 कर लूं। तो भागफल को कम करना है, एक ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होती है इसमें, ठीक है। तो 8 की जगह मेरा भागफल क्या होना चाहिए, मैं चेंज करूंगा, ठीक है। ये नेगेटिव से बचने के लिए मुझे भागफल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं, भाग 8 बार नहीं, कितनी बार? देखो 7 बार। 7 दूने 14, घटाया कितना बचा? 3 बचा। आगे से हम क्या उतारा? 5 उतारा। 35 में 2 का भाग नहीं देना, एडिशनल और घटाना है। दशमलव मैंने उतार दिया क्योंकि मैंने अंक क्या ले लिया? 5। तो आपको समझ में आ गई होगी वो जो अंक हाईलाइट करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डेसिमल उतारना होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूं कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहां से कुछ घटाना पड़ेगा, और क्या घटाना पड़ेगा उसके लिए देखो, ऊपर 4 है, नीचे 7 है। 7 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 28।
जैसे ही मैं 35 में से 28 घटाऊंगा कितना बचेगा 7। अब आप किस में भाग दे दो 7 में भाग दे दो, किसका भाग दे दो 2 का। तो इसका मतलब आपके पास में थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी 7 में 2 का भाग, फिर आपको नेगेटिव वैल्यू आए तो फिर आपको जो भाजक है वो कम करना, भागफल कम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो बताओ 2 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। लेकिन आप खुद एक चीज रियलाइज कीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है इसका मतलब 2 आएगा डेफिनेट। क्यों आएगा, क्योंकि जैसे ही 10 में से आप 4 3 12 घटाओगे माइनस का 2 बचेगा, इसका मतलब आपके भाजक को फिर कम करना पड़ेगा। तो ये चीजें आप नोट करते जाइएगा और साइड में नोट कर लो ये कि ये भाजक कम करना पड़े, सॉरी भागफल कम करना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो जरा मैं भागफल वापस कम करने की कोशिश करता हूं। 3 की जगह कितना 2, ठीक है, और 2 का मतलब यहाँ 6 की जगह कितना आएगा 4, और ये शेषफल भी कुछ अलग बचेगा। तो जरा चेक करते हैं, देखिएगा 3 की बजाय 2 का भाग कितनी बार दूं मैं, सिर्फ 2 बार। 2 दूनी कितना 4, 7 में से 4 घटाया कितना बचा 3, ठीक है। अब आपने क्या उतार लिया आगे 0 उतार लिया, क्या उतार लिया 0 उतार लिया। अब देखिएगा प्रोडक्ट फिर घटाना पड़ेगा, 30 में भाग नहीं देना है अपन को, और 30 में से क्या घटाना पड़ेगा, आपके पास में ऊपर वैल्यू क्या है 4, नीचे क्या है 7 और 2, इनका प्रोडक्ट कितना 4 दूनी 8 और 7 को किसी संख्या से गुणा नहीं करना, तो 4 दूनी 8 घटाओ, बताओ कितना बचेगा 22 बचेगा। अब एक और समस्या हमारे सामने ये आ गई है कि सर 22 में 2 का भाग है 10 बार नहीं 11 बार पूरा पूरा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या समस्या है, समस्या ये है कि हम जैसे ही 10 बार या देने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी फिर नेगेटिव आएगी, ठीक है। और नेगेटिव आएगी तो अपन को क्या देना है 9 बार भाग देना है, एक बार की तो कोई संभावना नहीं है। तो इतना करते ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, सेकंड आंसर सही है। और मैं इसको सोल्व करके भी बता देता हूं, अगर आपने 9 बार दिया तो 9 दूनी कितना 18, नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं होगा, बचेगा कितना 4 और 0, 40 में से घटाओ आप कितना घटाओगे, प्रोडक्ट आपको निकालना है किसका 4 7 और 2 9, 9 4 कितना होता है 36, 36 घटाओगे तो मुझे बताओ कुछ नेगेटिव बच रहा है क्या, नहीं बच रहा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा होगा 7.29, और आगे क्या आता रहेगा 1 आता रहेगा। आपको 2 बार भाग फिर नहीं देना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आप आंसर निकालना चाहो तो 2 बार दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7.29 2 भी राइट होता है इसका, ठीक है, लेकिन जब है ऑप्शन में 7.29 एक ही, तो हमें यही देना पड़ेगा। तो सेकंड आंसर इसका क्या होगा राइट। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसमें मेन मुद्दे 3 ही होते हैं भाई। एक तो आपको भाजक क्या लेना है मैंने बता दिया, बाईं तरफ से पहला अंक, ठीक है। जैसे आपको कोई कहे कि 517 का किसी संख्या में भाग देना है तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ किसका भाग देना है 5 का देना है, ठीक है। जैसे आपको कोई कहे 982 का भाग देना है तो क्या 9 का दे दे भाग, ठीक है। बाकी जो अंक है उनको ऊपर भागफल की तरफ उतार दे। एक प्रोडक्ट कैसे लेते हैं और घटाते कैसे हैं, नेगेटिव आ जाए तो भागफल को एक कम करना। तो ये मेरी बातें ध्यान रखना, आपके भाग में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आसानी से शायद मेरे ख्याल से हो रहा है, ठीक है। इतना लंबा का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत सारा विस्तार से ये तो आपको समझने के लिए बता रहा हूं, ओके। तो आपको अगर समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट भाग दोगे किसका 2 का, और आपको समझ में आ जाएगा कि 8 बार तो नेगेटिव आने की संभावना है, तो 7 वाला राइट आंसर। और 7 वाले में भी कौन सा, ये आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्या है 43 82 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूं 43 82 का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि साहब 43 82 का किसका 82 का इनटू क्या कर दो 100, ये प्रतिशत में माना जाएगा, ठीक है। तो आपको भाग सिर्फ किसका देना है 8 का। 2 को कहां उतारूंगा ऊपर, 2 को कहां उतारूंगा ऊपर। नेक्स्ट बात करता हूं कि जो आपका भाज्य है वो कहां लिखा जाएगा अंदर, और अंदर कितना लिखा जाएगा 43 इंटू 100 कितना 4300, कितना लिखा जाएगा 4300। कौन सा अंक उतरेगा तब पॉइंट आएगा 0, कौन सा अंक 0। 8 का भाग है 40 में 5 बार जाता है, कितनी बार 5 बार। तुम कहोगे सर नेगेटिव आ जाए तो भाई 4 बार देना पड़ेगा फिर, ठीक है। हाँ जी 5 बार जाता है, कितना आया 40 घटाया तो कितना बचा 3, आगे से हम क्या उतार लिया 0। एक बार और घटाना है, 2 बार कंटिन्यू घटाना है और फिर भाग देना और फिर 2 बार कंटिन्यू घटाना है। एक बार तो शेषफल प्राप्त करना है और एक बार नया भाज्य प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो देखिएगा 30 में से क्या घटाऊंगा मैंने ये 0 उतारा तो पॉइंट तो आएगा नहीं, वो 0 उतरेगा तब पॉइंट आएगा। तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट 5 और 2 का प्रोडक्ट 2 और 5 का प्रोडक्ट 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 5 इंटू 2 कितना होता है 10। जैसे ही घटाओगे कितना बचा
20 बचा। 20 में भाग दे दो आप 8 का, ठीक है, कंटिन्यू 2 बार कट गया ना तो 20 में दे दो, ठीक है। 20 में 8 का भाग दोगे, 8 दूनी 16। तो आपको दिख रहा है कि 52 दशमलव समथिंग 4 भी आएगा, आपको ये भी कंफर्म है, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट आपको कंफर्म करना है, ठीक है। तो बताओ 20 में हमने 20 में 2 बार दिया, 8 दूनी कितना आया 16, घटाया तो कितना बचा 4। 2 बार घटाना है, एक बार तो अंक उतारो, जैसे ही ये 0 उतरेगा क्या आएगा वहां पे दशमलव आएगा, क्या आएगा दशमलव आएगा। और दशमलव आपने वहां पे उतार दिया तो मुझे बताओ 40 में से एक बार और घटाना है और वो प्रोडक्ट घटाना है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा भाई बताओ, प्रोडक्ट 2 और नीचे कितना है 5 2। देखो प्रोडक्ट कितना 2 दूनी 4, 5 को किसी से गुणा करना नहीं है। रीजनिंग में भी कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा फॉर्मेट बनता है आपके पास में, वही चीज है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट से पहचानते हैं इसको। 4 2 दूनी 4 घटाओ कितना बचा 36, ठीक है। 8 का भाग 36 में 2 बार कंटिन्यू घट गया, 8 का भाग 36 में कितनी बार 4 बार। ये तो आपको वहां दिखेगा, ऑप्शन है आपके पास में। देखो इतना ही फर्क है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि सब कुछ आपके सामने रहता है, आपको यहां से पिक करना है कि कौन सा आंसर राइट होगा, ठीक है। तो 4 बार तो जाएगा, हां जी, 8 चौक कितना 32। अब बड़ी चुनौती ये है कि अब डिसाइड करना है कि कौन सा अंक आएगा 4, और मैंने क्या उतार लिया 0 40, ठीक है। देखो 40 में से और घटाना है एक बार, और एक बार क्या घटेगा वो प्रोडक्ट घटेगा। 40 में से प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का ध्यान रखना, प्रोडक्ट नोट करना। 2 तो ऊपर है, नीचे है 5, 2 बिना दशमलव संख्या उतार लो, 4 दूनी कितना 8। यहाँ ऊपर इसके लिए कुछ है नहीं, इसके लिए उधर राइट में कुछ है नहीं। 4 दूनी 8 घटाओगे बचा कितना 32। किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर 8 का भाग 32 में 4 बार जा रहा है, 52.44 उत्तर दे दो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि सर 52.44 आ सकता है, 4 3 भी मान ले, लेकिन 4 2 की संभावना तो नहीं है, 4 1 की संभावना नहीं है, 4 0 की संभावना नहीं है। अब बात आती है 4 3 लिखे या 4 4 लिखे। देखो मैं आपको एक राय देता हूं कि आप 8 का भाग 32 में दो और वो 3 ही बार दो, 8 3 कितना होता है 24, कितना होता है 24। अब आप कहोगे क्यों सर 4 बार क्यों नहीं दिया, इसका मेन रीजन यही है कि आगे वाला जो अंक आएगा वो 6 या 6 से बड़ा आएगा, और 6 या 6 से बड़ा होता है, मान लो समथिंग यहाँ 7 आया तो 7 के लिए ये 3 क्या हो जाता है फिर 4 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर 52.44, अगर दशमलव के बाद में 2 डिजिट तक कंफर्म करे तक है, और दशमलव उसके आगे और डिजिट निकलवाना चाहिए तो 3 ज्यादा प्रीफर आंसर होता है इसका, ठीक है। ओके वो तो एक दशमलव के बाद में बढ़ा देने वाली एक सिस्टम आप पहचानते हो, जैसे सर 5.64 है तो इसको क्या लिखेंगे 5.6। छोटी क्लास में टीचर बताते थे कि इसको एक ज्यादा बढ़ा दो तो कितना हो जाता है 6 5। तो यही कंसेप्ट है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसका गलत आंसर नहीं है, ये राइट आंसर है इसका कितना 52.43। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 325 421 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है 325 से 921 का कितना प्रतिशत है। तो 325 है किसका है 921 का है, कितना प्रतिशत है इनटू क्या करना पड़ेगा 100। तो कुल मिला के कहानी तो बस इसकी है। अब बताइएगा ये 921 के बारे में आप एक चीज देखिएगा, 921 में भाग जाता है क्या बताओ, 921 में तो भाग 921 का भाग 325 में नहीं जाता, और नहीं जाता तो 100 में भी नहीं जाता, और नहीं जा रहा है तो अपन इसको सोल्व कैसे करें, समस्या ये खड़ी होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इधर देखिएगा आप उड़ा सकते हो क्वेश्चन को, ये तो मैंने मतलब नियर अबाउट आंसर दिए हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसके आंसर इतने ज्यादा नियर अबाउट नहीं होते हैं, अगर हो तो भी कोई दिक्कत हो तो बता दो। देखो नेक्स्ट देखिएगा, आपको भाग किस में देना है, भाग हमें देना है 325 इंटू 100। तो मैं लिख सकता हूं 32,500 में भाग देना है मुझे, किसका भाग देना है 921 का। तो 921 का नहीं देना है, मैंने कहा था 3 बात ध्यान रखनी होती है, कौन कौन सी। नंबर 1 आपका भाजक क्या होगा, भाजक तो आपका क्या होगा 9 होगा, क्या होगा 9 होगा, ठीक है। हाँ जी ये 21 का क्या करें, 21 को आप ऊपर उतारो वहां पे, ये लो साहब 21 को यहाँ उतार दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि हमें वो जो 2 डिजिट हाईलाइट करने हैं वो कौन कौन से करने हैं, 2 डिजिट कौन कौन से हाईलाइट करने हैं आपको। देखो ऊपर 2 अंक है ना, तो इधर से दाईं तरफ से पहला और दूसरा, इसका मतलब ये 0 जब भी उतरेगा तभी क्या लगेगा पॉइंट लगेगा, क्या लगेगा पॉइंट। तो ये 0 जैसे ही नीचे है ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट देखो 2 बातें मैंने बता दी, भाजक क्या होगा, दशमलव कब आएगा, और तीसरी बात है
प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है, वही चीज ध्यान रखनी है। ओके, तो प्रोडक्ट के बारे में आप ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें 9 का भाग 32 में दो, आपको कंफर्म हो जाएगा कि सबसे पहले अंक क्या आएगा, 3। क्या आएगा, 3, ठीक है। 9 चौक 36 होता है वैसे भी, लेकिन 9 3 कितना होता है, 27। 27 लेस करोगे 32 में से कितना बचेगा बताओ, 5 बचेगा। हाँ जी, आगे अंक कौन सा उतार लूं मैं, 5 को उतार लूं, ठीक है, 55 हो गया। लेकिन 55 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। अब देखिएगा प्रोडक्ट क्या होता है बंधु, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की असली कहानी अब शुरू होगी। आपके पास में 21 है और नीचे कितना है, 3। 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में अपन एक चीज समझेंगे कि सबसे पहले हम इधर से बाईं तरफ से ऊपर और नीचे के अंकों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है, और इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी कितना आएगा, 6। तो 55 में से 6 घटाओ कितना बचेगा बताओ, 55 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा, 49 बचेगा। कितना बचेगा, 49। लो साहब 49 बच गया, ठीक है। हाँ जी, अब 49 में आप किसका भाग दोगे, 9 का। बताओ कितनी बार जाएगा, ये डिजिट देख के बताओ कितनी बार जाएगा, 9 5 45, ठीक है, ये लो 5 बार जाएगा, 9 5 45, ठीक है। तो मैंने कहा एग्जाम में आपके पास में सब कुछ पड़ा रहता है और आप वहीं से एक चीज समझ सकते हो कि कितनी बार भाग जाएगा, ये आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन में कंफर्म रहता है, ठीक है। तो 9 5 कितना, 45, ठीक है। 45 लेस करोगे 49 में से कितना बचेगा, 4। लेकिन अंक कौन सा उतारने जा रहे हो, 0। और जैसे ही 0 उतरेगा यहाँ पे, वहां पे क्या लगेगा बंधु बताओ, दशमलव। और दशमलव लगेगा तो बताओ मुझे क्या घटाना पड़ेगा, प्रोडक्ट घटाना पड़ेगा। 2 बार कंटिन्यूअसली घटेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट घटाना पड़ेगा, तो वो प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। ऊपर है मेरे पास में 21 और नीचे है मेरे पास में 35। दशमलव को इग्नोर करो आप, ठीक है। देखो इन दोनों का 3 कम 3 और 5 दूनी 10। 10 और 3 कितना होता है, 13। 5 दूनी 10, 3 कम 3। 10 और 3 को ऐड करो, जोड़ना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ 10 और 3 कितना हुआ, 13। 13 घटाओगे कितना बचेगा, 27। कितना बचेगा, 27 बचेगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सर 9 3 27 भाग चला गया, ठीक है। 3 बार आपको भाग नहीं देना है, क्योंकि मैंने बताया है कि 2 5 2 6 2 7 2 8, इन 5 6 7 8 सब का मतलब ये है कि इस इधर वाले अंक 2 को एक बढ़ा के सीधा 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। लेकिन आपको मैंने कहा दशमलव के आगे तक अंक 2 या 3 अंकों तक निकलवा रहा है, तो आप ज्यादा बार भाग मत दो, वरना नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव कैसे आएगा, 9 3 27 और 0 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन घटाना तो कंटिन्यूअसली बढ़ता है। और जैसे प्रोडक्ट 1 2 भी घटाओगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो आप भाग कितनी बार दे दो, 2 बार। तो 9 दूनी कितना, 18। बताओ कितना बचा, 9 बचा। कितना बचा, 9 बचा। अब देखो आगे से अंक क्या उतारोगे, 0। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या आएगा, उस प्रोडक्ट की चर्चा कर लेते हैं अपन। तो प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, आपके जो अंक है वो क्या है, ऊपर तो आपके पास में क्या है 21 और नीचे क्या है 3 5 और 2। देखो इस 2 को तो इस 2 से मल्टीप्लाई करो। प्रोडक्ट का आप सेम, एक तो लॉजिक होता है, लॉजिक तो आप रीजनिंग में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन में अच्छे से बताया जाएगा। लेकिन ध्यान रखो कैसा सिस्टम होता है, उधर 3 के लिए कोई अंक नहीं है, लेकिन 5 के लिए क्या है 1। तो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5 कितना हुआ 9। 3 के लिए कोई अंक नहीं है, तो कितना घटा दो इसमें से, 9 घटा दो। तो 9 घटाते ही बचेगा कितना, 81। फिर वही समस्या आती है कि सर 9 का भाग कितनी बार दे दूं, 9 बार दे दूं। लेकिन 9 बार देने की बजाय आप कितनी बार दो, 8 बार दो। कितनी बार दो, 8 बार। तो कितना आ गया, 8 आया, ठीक है। देखो 9 8 कितना, 72। अब नेगेटिव बचने के चांसेस बहुत कम है, कितना बचेगा 9। और 90 में से आप घटाओगे, प्रोडक्ट इनका निकालोगे, तो 90 में से जैसे ही आप घटाओगे प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव वैल्यू आने की संभावना नहीं है। तो आपको आंसर ही मिल गया कि 35.28। तो आप समझ गए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 2 3 क्यों, सॉरी पॉइंट के बाद में 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि आगे डिजिट है तो नहीं आता, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अभी अपन ने 3 अंकों के भाजक की बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, और ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है।
मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। तीन ही बात याद रखनी है, एक तो भाजक जो आपका ओरिजिनल है उसमें से अंक कौन सा काम में लेना है, कौन सा लेना है बताओ, इस भाजक में 3 लेना है, ठीक है, बाईं तरफ से पहला अंक लेना है, ओके। और एक आपको दशमलव कब उतारना है उस बात का ध्यान रखना है। और तीसरी बात आपको प्रोडक्ट कैसे निकालना है, तो आप वीडियो में से इन तीन ही चीज को कैप्चर करने की कोशिश करें कि एक तो भाजक क्या उतारना है, और दूसरा डेसिमल दशमलव कब आएगा, और तीसरा आपकी बात जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोडक्ट से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, प्रोडक्ट से संबंधित है। तो प्रोडक्ट को आप अच्छे से रीड कर सकते हो, यहां से लर्न कर सकते हो और अपने आप क्वेश्चन कर सकते हो। कोई भी समस्या आए तो मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर आपको दूंगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि 32 54 71 213 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो बात करते हैं कि 3254 किसका, 71,213 का कितना प्रतिशत है, इनटू क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। प्रतिशत आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ ये जो सॉरी अपना भाजक है, इस बार जो अपना भाजक है वो कितने अंकों का है, 5 अंकों का है। भाजक है वो कितने अंकों का है, 5 अंकों का है। तो 5 अंकों में भी हमारी कोई समस्या नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, स्ट्रक्चर बनना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो इस प्रकार से कुछ, ठीक है। देखो 3254 को 100 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी 32,000, सॉरी ये आ जाएगा 3,25,400 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ओके ये लो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास में क्या समस्या आई कि 71,213 का भाग देना है, तो भाजक यहां से खोजना है। ओरिजिनल भाजक तो 71,213 है, लेकिन अपना भाजक होगा वो कौन होगा, 7। तो सिर्फ किसका भाग देना है आपको, 7 का। अरे भाई 1 से लेकर 9 तक के पहाड़े तो सबको आते होंगे, टेबल तो सबको आती होगी, तो 7 का भाग देना है। बाकी जो अंक बच गए 12 13 उनको कहां, ऊपर। तो लो भाई 12 13 ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट अच्छे से समझ लेना, लास्ट क्वेश्चन है, भाजक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और बताओ, यहाँ पे दशमलव कहां पे आएगा, तो अपन अंक निर्धारित कर लेते हैं 1 2 3 4, क्योंकि ऊपर कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। अगर आपके पास में यहाँ पे 4 अंक दिए हुए हैं तो आप इधर से 4 अंक भाज्य में चूज कर सकते हो, और अगर नहीं आता तो फिर 0 लगा के अंक बढ़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 7 का भाग दूंगा मैं, बताओ कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ये लो 4 बार गया। 7 चौके 28, क्यों भाई, ऑप्शन खुद कह रहे हैं, 7 चौक 28, बचेगा कितना, 4। अंक कितना उतारा, 5। ये जैसे ही अंक उतरेगा, जैसे ही अंक उतरेगा, एक्चुअली में इस अंक को हाईलाइट करना होता है, लेकिन मैंने सबको कर दिया क्योंकि ये इधर से फर्स्ट जब भी मिलेगा हम क्या उतार देंगे, वहां पे पॉइंट उतार देंगे। ये लो 4 दशमलव। अब डिसीजन ये लेना है कि ये 45 दशमलव वाला आंसर तो राइट होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करना चाहता हूं, 7 का भाग आप 45 में दोगे या कुछ घटाओगे, घटाना है भाई कंटिन्यू, एक बार घटा लिया फिर एक बार और घटाओ, ठीक है। ये लो मैं लेस करता हूं, और जैसे ही लेस करूंगा, देखो प्रोडक्ट लेस करना होता है, और प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, 1 2 1 3 और नीचे कितना है, 4। नीचे कितना है आपके पास में, 4 है, ठीक है। तो देखिएगा इसके बारे में मैं चर्चा कर लेना चाहता हूं। आपके पास में ऊपर तो संख्या है 1 2 1 3 और नीचे सिर्फ क्या है, 4 है। तो देखिएगा प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट पहला ही प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आगे कोई संख्या है नहीं, अंक है नहीं। 4 को 1 से गुणा करोगे कितना, 4। जैसे ही 4 घटाओगे 45 में से कितना बचेगा, 41। अब देखो 41 में भाग देना है किसका, 7 का, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपने 2 बार इसमें से क्या कर लिया, लेस कर लिया, ठीक है। 41 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, आपको खुद साइन कर रहा है ये कि कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 7 5 कितना, 35। 7 5 कितना, 35। जैसे ही लेस करोगे कितना बचेगा, 6। और अंक क्या उतारना है आपको, 4। क्या उतारना है, 4। 64 बच गया नहीं बच गया। इसमें से लेस करना आपको क्या, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या आएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऊपर अंक है 1 2 1 3 और नीचे अंक है 4 5। बताओ इनका प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, और इनका प्रोडक्ट आपको निकालना है तो इधर से फर्स्ट, इधर से फर्स्ट, इधर से सेकंड, इधर से सेकंड। लो भाई ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में। 2 में तो प्रोडक्ट ऐसे ही निकलता है, 3 होते नीचे 3 अंक हो जाएंगे तो 3 में क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे हम, ठीक है। तो बताओ 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 को जोड़ो, देखिए ये जुड़ते हैं, 5 एकम 5 मल्टीप्लाई किया
4 दूनी 8, 8 और 5 कितना होता है 13। जैसे ही इसमें से 13 लेस करोगे 64 में से, जैसे ही 13 लेस करोगे इसमें से बचेगा कितना आपके पास में 51, 51 बचेगा। ठीक है, बताओ 51 में 7 का भाग कितनी बार जाता है? 7 का भाग 51 में। ठीक है, 7 का भाग एक बार जाता है क्या? नहीं जाता। 7 का भाग 7 दूनी 14 से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 7 6 कितना होता है 42। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 7 6 42। अब आप करो तो आपकी मर्जी, और नहीं करो तो यहीं पे छोड़ दो इसको। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। तो आप प्रोडक्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट हर क्वेश्चन में अलग से लिखे, आपके लिए अलग से हाईलाइट किए। ठीक है, आप क्वेश्चन सोल्व करके इस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में आपको सिर्फ एक ही अंक का भाग देना है। किसका भाग देना है? एक ही अंक का। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।